नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी वसंत पंचमी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और बसंत पंचमी पे हमें कौन कौन से 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। यानी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बसंत पंचमी कब है ये भी आप जानेंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन इनकी विधिवत पूजा की जाती है। अब दोस्तों, प्रायः यही देखा जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा जो है विद्यार्थी वर्ग करता है, कलाकार वर्ग करता है। पर जनमानस में ऐसी धारणा है कि माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ कलाकार और विद्यार्थी को ही करनी चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी माँ सरस्वती की पूजा करें। दोस्तों, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इनकी कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। पर जनसाधारण जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जबकि शास्त्र में ये बताया गया है कि माँ सरस्वती की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी की उपासना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वह अपने भक्तों को इतना अधिक ज्ञान दे देती हैं, कला दे देती हैं, जिनके माध्यम से वह जीविका उपार्जन करके लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेते हैं। दोस्तों, इस बार जो है बसंत पंचमी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है और माँ सरस्वती की पूजा के लिए एक बहुत आसान विधि है। जैसा कि हम सभी प्रायः पूजा पाठ में एक चौकी रखते हैं, छोटा सा पटरा रखते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और माता की एक प्रतिमा रखिए। दोस्तों, माता की प्रतिमा हर विद्यार्थी के पास तो होना ही चाहिए। अपने कमरे में वो माता की फोटो लगा के रखें और जब वो पढ़ाई करने बैठे तो सर्वप्रथम माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद ही वो अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो आज के दिन आपको वही फोटो उतारनी है और साफ सुथरा करके उस पे रख देना है। अब उसके आगे आपको एक कलश रखना है, गौरी गणेश की स्थापना करनी है। दोस्तों, ये मैं जल्दी में इसलिए बता रही हूँ, प्रायः आप हर पूजा पाठ करते हैं तो ये विधि आप हर पूजा में समान करते हैं। गौरी और गणेश की स्थापना करते हैं। गणेश की स्थापना करने के लिए आपको कसैली पे मौली लपेटकर श्री गणेश का स्वरूप तैयार कर लेना है। माता गौरी जी को तैयार करने के लिए आप गाय के गोबर से भी माता गौरी को तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो जो मिट्टी आती है गंगा जी की या फिर किसी पवित्र नदी की मिट्टी आपको मिले तो आप उनसे भी गौरी का स्वरूप तैयार कर सकते हैं। सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा की जाती है और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आप माता सरस्वती को धूप दीप दिखाएं, माता को जो है सुगंधित इत्र लगाएं। उसके बाद माता को जो है आप जो अगर विद्यार्थी हैं तो आप जिस चीज़ जो भी कला आप सीखते हैं उससे जुड़े हुए यंत्र माता के सामने रखें। विद्यार्थी हैं तो आप अपनी किताबें और पेन आज की पूजा में ज़रूर रखें। एक बार माता की मूर्ति से स्पर्श जरूर कराएं। अब दोस्तों, आज के दिन माता को विशेषकर पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। पीली वस्तुओं में घर में बनते हैं पीले मीठे चावल जो गुड़ के बने हुए होते हैं, तो वो चावल आज के दिन माता को भोग लगाना चाहिए। आगे आप जानेंगे कि कौन कौन से 3 कार्य जो है घर में जरूर होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। श्वेत वस्त्र माँ को बहुत प्रिय होता है और माता के हर स्वरूप में आप देखे होंगे कि माँ श्वेत वस्त्र धारण की है। तो अगर संभव हो तो आप श्वेत वस्त्र चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और इस प्रकार भोग लगाएं। उसके बाद माता की आरती करें। तो इस प्रकार माता सरस्वती की पूजा जो है वह संपन्न हो जाती है। अब दोस्तों, बात करूंगी कि क्यों हर किसी को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तो ये धारणा जो थी मैंने अभी बताया कि सिर्फ विद्यार्थी और कला वर्ग से जुड़े लोगों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मैं देखिए हमेशा आपको कहती हूँ कि जब कोई ग्रह आपके ऊपर प्रभावी होता है तो सर्वप्रथम वो आपकी मति भ्रष्ट कर देता है और मति भ्रष्ट करके अज्ञानता भर देता है और सामने वाली जो चीज़ें हमें लगती हैं कि वो फायदा देंगी और वो चीज़ें हमें नुकसान दे देती है और वहीं से शुरू हो जाते हैं हमारी नुकसान, हमारी बर्बादी। और माता की पूजा करने से अज्ञान दूर हो जाता है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज्ञान की आवश्यकता किसी एक उम्र में पड़ती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और प्रौढ़ उम्र के लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, हर उम्र में हर समय ज्ञान की
आवश्यकता पड़ती है। कम से कम अगर कोई निर्णय लेना हुआ तो उस निर्णय में कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि दुविधा की स्थिति हो जाती है, निर्णय सही लेने में हम जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं कि अगर कोई कार्य है तो उसे किस प्रकार हमें करना चाहिए। तो सही निर्णय लेने की क्षमता जो है ज्ञान की देवी माता सरस्वती देती हैं। तो इसलिए आज के दिन इनका जन्मदिन है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी विशेष दिन देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा जो है आपको कई गुना लाभ देती है। तो आप हर समय माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन जो है वह माता की पूजा करना जो है वह विशेष लाभ देता है। तो इसीलिए दोस्तों, हर वर्ग, हर लोगों को आज के दिन माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब अगली चीज़ ये बताऊंगी आपको कि आज का ये शुभ मुहूर्त जो है वह क्या है। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी सुबह 6:25 से दोपहर 12:05 तक। दोस्तों, अभी आगे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, वहाँ से आप जान सकते हैं कि पूजा विधि क्या है और किस प्रकार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये चीज़ें आप जान सकते हैं। अब दोस्तों बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे 2 कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। 2 कार्य मतलब 3 कार्य ऐसे कौन कौन से हैं दोस्तों जो आपको, हम सभी को अपने घर में अवश्य करना चाहिए। यानी कौन से कार्य ऐसे हैं जो हर गृहस्थ आश्रमी को आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन अपने घर में अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर कोई कला वर्ग से, जैसे कोई नृत्य सीखने वाला है, कोई गायन सीखने वाला है, कला कोई भी, किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, तो ऐसे घरों में तो निश्चित रूप से पूजा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हर घर में आज के दिन माता की पूजा होनी ही चाहिए। तो इसमें अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आप विधिवत पूजा न करके आप सिर्फ माता को पीले चावल, जिसका वर्णन मैंने अभी किया कि पीले चावल गुड़ डाल करके बनता है, वो माता को जरूर चढ़ाएं। ये हर घर में, हर प्रत्येक घर में ये चीज़ होनी चाहिए। आज के दिन दोस्तों संभव हो तो पीले ही परिधान पहने। पीले परिधान पहनना भी आज के दिन जो है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पीले परिधान यानी पीले वस्त्र आप जरूर धारण करें। और दोस्तों, आज माता सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण खुद करें, या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में मोबाइल में, टेप में, किसी भी चीज़ में चला करके छोड़ दें। इससे भी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि माता जो है आपके ऊपर या हर किसी जातक के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों, हर सनातन धर्मी को आज के दिन माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन माता का जन्मदिन है। और जिसका, जैसे किसी को आप बहुत दिनों बाद फ़ोन करते हैं तो उसे शायद उतना महत्व नहीं होता है, पर अगर आप किसी स्पेशल दिन, अगर उस व्यक्ति को किसी चीज़ पे आप याद करते हैं, स्पेशल दिन जैसे उसकी जैसे सालगिरह हो गया या फिर जन्मदिन, कोई भी उसके लिए महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, तो उस दिन आप उसे याद करते हैं तो इससे वो आपसे अधिक प्रभावित होता है। तो यही होता है दोस्तों कि माता का भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन हमें इनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और श्रद्धा से, भक्ति से ज्ञान की देवी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 16 फरवरी सुबह 6:25 से दोपहर 12:05 तक। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि माता की पूजा जो है वह सुबह यानी दोपहर से पूर्व ही कर लेना उचित होता है। तो ऐसा आप जरूर करें। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।